कर छी। चल ठीक है। वैसे ना एक और लड़का जा रहा था, मैंने बोला इसकी तारीफ कर दूं? कह रहे हाँ इसकी तारीफ करते हैं। मैं कहा ये लड़का ही है ना? कह रही हाँ ये लड़का ही है। मैं कहा तेरे को कैसे पता? कह रही चेकआउट कर लिया इसने मुझे, ऊपर से नीचे पूरा देख लिया इसने मुझे। फिर तो लड़का ही होगा। उसको आवाज लगाई, मैंने कहा भाई। कह रहा हाँ बोल। तो लड़के अग्रेसिव रहते हैं कि बहन से पीट डालूंगा यहीं पे। मैं कहा नहीं भाई आपकी ना जीन्स बहुत प्यारी लग रही है। तो उसने देखा मुझे, फिर अपनी जीन्स को देखा, फिर दोबारा मुझे देखा, कह रहा खोल दूं क्या? छी। मैं कहा देख ले तूने, करवा ली तारीफ, खुलवा लूं अब? लेकिन उसको बोला मैं कह कोई छी की बात नहीं है इसके अंदर, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, कभी लड़कों को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मिले, इसलिए हमें पता ही नहीं रिएक्ट कैसे करते हैं। लड़कों को हमेशा जीतना सिखाया गया, बचपन जब से पैदा हुए कहते जीतो लाइफ में, इसलिए लड़के सर्वाइवल मोड में रहते हैं कि मैं तो जीतूंगा हमेशा। लड़के जब गाड़ी भी चला रहे होते हैं ना, तभी वो जीतने के मोड में चला रहे होते हैं, तभी वो रेस लगा रहे होते दूसरे वाले के साथ। उसको पता नहीं कि वो रेस में है, लेकिन हम रेस लगा रहे हैं कि बहन ऐसे कैसे साइकिल लेके जाएगा तू, मैं चलाऊंगा तेज। हम जो गाड़ी चला रहे होते हैं, हम जो कोई हॉर्न मारते पीछे से, उसको जगह नहीं देते हैं, हम और चला लेते हैं कि मैं जीतूंगा। लेकिन इसका तो अब मैं तो बहुत दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा किसी 2 साल की लड़की को अपनी गोदी में उठाओ, उसको किस करो और फिर उसे बोलो कि अगर तू मेरी एज की होती मैं तुझे शादी कर लेता। भाई जितनी हंस रही ना आप इससे केस करती, जेल में होते अभी आप, पेट फैल केस लगता आपके ऊपर। लड़के क्यूट लगते हैं सब करते हो, लड़के जाहिल लगते हैं। तुमने देखा होगा लड़कियां एक दूसरे को आपस में स्वीट बोल लेती हैं कि ओह सो क्यूट। कुत्तों को बोला जाता है ओह सो क्यूट, लड़कों को भी बोला जाता है बस थोड़ा अलग में कि ओ लोड़े कुछ काम कर ले ठीक है। कोई लड़कियां देखा तो अपनी, बट इसके बाद हमारा हम मिल क्यों नहीं जिंदा करेंगे। मैंने कहा बस एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दे, अपने पापा से मिलवा दे, मैं उन्हें कन्विंस करूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें हमारे लिए। कह रही पक्का? मैंने कहा पक्का यार तू लेके चल एक बार। कह रही ठीक है। हम उसके घर गए, जैसे हम उसके घर पहुंचे पापा सामने खड़े होते, मैंने लेफ्ट देखा राइट देखा, मैं भाग के उनके पैरों पर गिर गया। मैं कहा अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और लाइफ की सारी खुशियों से ला के दूंगा। उसको ट्रैवल करना पसंद है मैं करवाऊंगा, उसको खाना खाना पसंद है मैं खिलाऊंगा, जितनी खुशी उसको आप नहीं दे पाए वो सारी खुशी उसको मैं दूंगा। अंकल बस एक बार अपनी लड़की के हाथ मुझे दे दो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, मैं उसको दुनिया की सारी खुशियां ला के दूंगा। मैं सब बोल रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड साइड पे खड़ो के रोने लग गई। मैंने कुछ नहीं होता है रो मत यार, पापा मान जाएंगे। उसमें चाटा मारा करिए पापा नहीं मम्मी है मेरी, इनको पीसीओएस है। मैंने कहा बॉय कट क्यों रखते हो यार तुम लोग ना सेंसिटिव नहीं होते हो कि देख नेक्स्ट टाइम तो कोई भी लड़का दिखे ना उसकी तारीफ करती हो। मैंने कहा रैंडम लड़के की? कह रही हाँ। मैंने घे लिखा लो यहाँ पे। कह रही यही तो तू सेंसिटिव ही नहीं है। कह रही एक बार करके देख कितना अच्छा लगेगा उसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बहुत बढ़िया लग रही है। कह रहा बढ़िया लग रही है? मैंने कहा बहुत बढ़िया लग रही है। कह रहा मुंह में लगा फिर। गलीच होते हैं लड़के। लड़कों को लगता है कि अगर उनको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो उनको इन रिटर्न एक बॉडी पार्ट देना है कि फ्री में तारीफ कर रहा है मेरी। नहीं कुछ तो ले ले थोड़ा सा। मैंने पूछा लेकिन उससे, मैंने कहा तुम लड़कियां ऐसे आपस में कैसे कर लेते हो रैंडम लोगों की तारीफ? दाढ़ी बहुत बढ़िया लग रही है और जला कटने कट, ये तो भाई बहुत प्यारा लग रहा है, कहां से करवाते हो आप? उसने देखा मेरी तरफ, देखता रहा और रोने लग गया। मुझे लगा हम इतने सेंसिटिव होते हैं क्या कि हमारी कभी इसने तारीफ ही नहीं करी और पेरेंट्स मिले हम रोने लग गए। मैं खुद इमोशनल हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड घुमा उसको थैंक यू बोलने के लिए कि तूने मुझे बोला मैं तारीफ कर पाया, लेकिन जैसे मैं घुमा थी नहीं यहाँ पे, वो उसे गले लगी हुई थी। उसके आंसू पूछ रही है कुछ नहीं होता बालों से करे कुछ नहीं होता। शिट ये शायद का एक बॉयफ्रेंड है। और मैं उस मोमेंट में फ्रीज हो गया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं अब कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने उसका एक्स है, उसे गले लगी हुई है, मेरे को अपनी सारी इनसिक्योरिटीज याद आ गई और मैं रो के ना भाग के उसके पास गया। तू पागल है, तू क्या कर रही है? मैं इतना लॉयल हूं तेरे लिए, मैं इतना प्यार करता हूं तेरे से और तू इस लड़की के लिए छोड़ रही है मुझे, इस ढंग से दाढ़ी भी नहीं आई है। ये सुन के और तेज रोने लग गया। वो घूमी मेरी तरफ, मुझे चाटा मारा, कह तू पागल है, लड़का नहीं है लड़की है। भाई उसको ना एक पीसीओएस करके प्रॉब्लम होती है जिसमें लड़कियों को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है। उसको वो थी। 20% ऑफ इंडियन मैन दे डोंट नो अबाउट पीरियड्स। मुझे भी नहीं पता था क्या हुआ, कहाँ क्या हो गया। एड्स, तो जब मैंने ऐड देखी तो उन्होंने पैड लिया, उसको पानी गिरा रहे थे। तो मुझे लगा क्योंकि पहले के जमाने में वॉशरूम्स नहीं होते थे और लड़कियां साड़ियां पहन के घूमती थी तो उनको बहुत दिक्कत आती होगी, तो उन्होंने पैड बना दिए कि यही मुँह तो। मैं जेलस और हो गया कि हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे हो? लड़के सड़क पे मुँह रहे हैं, वहां पे गधे के पूत यहाँ मत मुँह दीजिए, क्या शेर का पूत इसलिए मुँह दिया। और उसमें ना एक और चीज दिखा रहे थे कि जैसी लड़कियां पैड लगा रही है ना उसमें कुछ तो आत्मा आ रही है, वो उछल कूद करेंगे उधर, तो शिला जी तो उसके अंदर। मैं कहा मुझे भी चाहिए एनर्जी, मेरी एनर्जी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरी गर्लफ्रेंड पैड लगा रही थी वो एकदम उल्टा बिहेव कर रही थी। वो लेट जा रही थी एकदम कि मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए। गुस्सा हो गया मेरे पे। कह रहे तुम जैसे एजुकेटेड लोग अगर ऐसी बातें करेंगे हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? कि तुम्हारे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कितनी जरूरी है लाइफ में सबके लिए, और तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम खुल के बोल मुझे कॉन्डम चाहिए। मैं कहूँ कॉन्डम नहीं पैड। कह रहे पैड धीरे बोल तेज बोलने की चीज है, और तेरे को चाहिए, तेरे भी होते हैं क्या, और तू क्या लगाएगा? मैंने उसको समझाया, लेकिन मेरी बहन ने उसको समझाया तो कहता चलो ठीक है। मैंने देखा वो ना पीछे गया, उसने से पैड का पैकेट लिया, उसको ना उसने पहले से न्यूज़पेपर में लपेटा, फिर उसने उसको ब्लैक पॉलिथीन में डाला। और भैंस हीरे होते हैं क्या इसके अंदर? लॉकर लेना पड़ेगा इसके बाद में।
और ना फिर मैं उसे लेकर आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया जो आपने उसको Z+ सिक्योरिटी दी है इसका मकसद क्या है? कह रहे तो धीरे बहुत तमीज मत कर। कह रहे ये ना अच्छी चीज नहीं होती, इट्स अ सिन, और जो भी खराब चीजें होती हैं उसको हम ब्लैक में देते हैं, इसलिए मैं ब्लैक में दे रहा हूँ। मैंने उससे पूछा लेकिन फिर मैंने कहा भैया तो फिर गांजा कहाँ छुपाया आपने? कोई भी सेन इंसान बिना गांजा फूके ये सब बातें नहीं कर सकता। कह रहे क्या गांजा, ये लो। बट टेकिंग बैक टू द स्टोरी,